everyone, this is Tanish Goswami and I am back with another super informative video. पिछले कुछ टाइम में बढ़ती इकोनॉमी और बढ़ते इन्फ्लेशन के कारण म्यूचुअल फंड्स इंडियन और फॉरेन इन्वेस्टर्स की कॉमन चॉइस बन चुके हैं और इसकी पॉपुलैरिटी का कारण है म्यूचुअल फंड में अवेलेबल वैरायटी ऑफ स्कीम्स, ट्रांसपेरेंसी और फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि हर एज ग्रुप के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है अराउंड द ग्लोब। कई एनआरआई इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और टैक्स लायबिलिटी से जुड़ी जानकारी की कमी की वजह से अच्छे रिटर्न्स का फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो इंडियन रेसिडेंट और एनआरआई दोनों को ही पता होने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल गेन टैक्स की। कैपिटल गेन पे लगने वाला टैक्स रेसिडेंट इंडियन और एनआरआई के लिए सिमिलर होता है। अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो एक साल से पहले इन्वेस्टमेंट रिडीम करने पर गेन्स यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे 15% का टैक्स लगता है और एक साल के बाद रिडीम की गई इन्वेस्टमेंट पे यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 1 लाख तक के गेन्स टैक्स फ्री होते हैं और इन केस आपका लॉन्ग टर्म गेन 1 लाख से ऊपर है तो उस गेन पे 10% का टैक्स लगता है। और वहीं अगर डेट फंड्स की बात की जाए तो 3 साल से पहले इन्वेस्टमेंट रिडीम करने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हाईएस्ट इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो 30% टैक्स विल बी एप्लीकेबल अलॉन्ग विद इंडेक्सेशन। एंड इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आपको 20% टैक्स पे करना होता है विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। सेकेंड नंबर पे आता है डबल टैक्सेशन वाला पॉइंट। इंडिया का DTAA यानी कि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट 90 से भी ज्यादा कंट्रीज के साथ है अक्रॉस द वर्ल्ड। और अगर आप किसी ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जिसके साथ इंडिया DTAA शेयर करता है तो आप खुद को डबल टैक्सेशन लायबिलिटी से बचा सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट पे इंडिया में टैक्स पे कर चुके हैं तो आपको सेम इन्वेस्टमेंट पे सेम रेट पे या लोअर रेट पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है इन अ कंट्री यू आर करेंटली रिसाइडिंग। इसके बाद बात करते हैं TDS की। अनलाइक रेसिडेंट इन्वेस्टर्स, एनआरआई के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे 10% TDS भी डिडक्ट होता है। डेट और बाकी के नॉन इक्विटी फंड्स में 20% TDS डिडक्ट होता है अगर आप हाईएस्ट इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो। और अगर आपकी टैक्स लायबिलिटीज कम है तो आप रिटर्न्स फाइल करके टैक्स रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। एनआरआई म्यूचुअल फंड टैक्सेशन से जुड़ा एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एडजस्टिंग कैपिटल गेन्स विथ लॉसेस। किसी भी फाइनेंशियल ईयर में हुए गेन्स को सेम फाइनेंशियल ईयर में हुए लॉसेस के साथ सेट ऑफ करना एनआरआई को परमिटेड होता है। एग्जाम्पल, कोई भी इन्वेस्टर अपने इक्विटी फंड के गेन्स को एडजस्ट कर सकता है डेट फंड से हुए लॉस के साथ और वाइस वर्सा। हाँ, बट आप सिर्फ लॉन्ग टर्म लॉसेस को एडजस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म गेन्स के साथ और वहीं शॉर्ट टर्म लॉसेस को आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों गेन्स के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन एस्पेक्ट पे ध्यान देना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि किसी और इन्वेस्टमेंट स्कीम के टैक्सेशन पे ध्यान देना, क्योंकि एनआरआईज के लिए रेगुलेशंस डिफरेंट है, इसलिए उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो ये सारे रेगुलेशंस को अच्छे से समझें ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें और खुद को अननेसेसरी लायबिलिटीज से भी बचा सकें। आप इन्वेस्टो कैफे की वेल्थ मैनेजर से भी कंसल्ट कर सकते हैं अपने हैजल फ्री और पेपरलेस इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि वो आपको हेल्प करते हैं टैक्स प्लानिंग और असेसमेंट में। तो अपना फ्री कंसल्टेशन सेशन आज ही बुक करें। Thank you for watching this video, and if you like it then don't forget to like and subscribe to the channel, and also don't forget to share with your friends.